अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन मनाया जा रहा है। आज वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद है बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत में वालिदैन का जो किरदार, वालिदैन का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार होता है, उसको उजागर करना। मौजूदा सदी की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो इस बारे में काम ना कर रही हो। इंफॉर्मेशन की सदी का नाम इसे दिया जा रहा है। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने जहाँ बहुत कुछ बदला है, वहीं बच्चों की नफ्सियात को भी बदला है। आज के बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ और तकाज़े माजी से काफ़ी अलग हैं, और यकीनन पहले से मुश्किल भी है आजकल बच्चों को मतलब कंट्रोल करना, उनकी तरबियत करना, नॉट सो कंट्रोलिंग पेरेंट भी बनना। सो आज इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गैजेट्स हैं, लातादाद चीज़ें हैं, बच्चों की एक्सेस है दुनिया को। सो हाउ डू वी डू इट? ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह की पेरेंटिंग करें, किस तरह से अपने बच्चों को बचपन से लेकर चलें कि वो एक अच्छे इंसान, एक माशरे का फ़ाल शहरी। और यस, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक केयरिंग बच्चा बने एट द एंड ऑफ द डे टूवर्ड्स हिज और हर पेरेंट्स एज वेल। ये सारा कुछ कैसे अचीव किया जा सकता है, इस पे ज़रा हम बात करते हैं। एक तो दुआ हम करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा काम करने की भी ज़रूरत है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं आयशा सनोवर, हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आयशा, दिन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा बताइएगा, सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं कि हाउ डिफरेंट or rather how difficult is it today to take care of a child, to nourish and nurture a child than it was a few years ago? ओके, आई थिंक अभी जो टाइम्स और चेंजिंग हमारे पैराडाइम्स चल रहे हैं, दिस इज वेरी 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 हार्ड फॉर पेरेंट्स। कुछ कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज्यादा इंटरनेट पे हमने देखा था, वो पेरेंट बैशिंग हो रही थी, राइट, वेयर व्हाटएवर इज गोइंग रॉन्ग, पेरेंट की गलती है। बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है आजकल के कल्चर को साथ लेके जाना। अब देखिए, अभी आप किसी भी टाइम, किसी भी एरा की पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ 2-3 गोल्स होते हैं हर पेरेंटिंग के। आप बच्चे को हम्म। किस तरीके से हेल्दी और सेफ और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट देते हैं। आप उनमें अपने कैसे कल्चरल जो जो एडेप्टिव वैल्यूज हैं वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं। आप बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं, राइट। इंडिपेंडेंस से मर्द ये कि एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा इंसान जो ना सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए एक इंडिपेंडेंट आप एडल्ट उसको कैसे बनाते हैं, ये सब आपकी पेरेंटिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो ये अगर हम इन 3 बेसिक गोल्स पे भी फोकस करें ना, तो शायद थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो जाए। क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है ना, दैट इज चेंजिंग अ लॉट। पहले तो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, और फिर लाइक डेकेड्स के बाद एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया। नाउ डेज हर 5 साल के बाद कोई नया ट्रेंड आ रहा है, कोई नई चीज आ रही है। सो इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप। पेरेंट्स अच्छे इंटेंशन से चीजें करना चाह रहे होते हैं, पर उनको नहीं पता। अच्छा तो डॉक्टर कोई आयशा, मैनुअल जो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, होंगे दुनिया में ऐसे वालिदैन हमारे इर्द गिर्द जिन्होंने अपने बच्चों को गैजेट से बिल्कुल दूर रखा हुआ होगा, लेकिन रियलिस्टिकली मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वालिदैन के पास भी गैजेट है, दादा दादी के पास भी गैजेट है, सबके पास गैजेट है। अब बच्चा यूट्यूब भी देखता है, और मुझे लगता, मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप यूट्यूब पे कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बच्चे को दिखाएं, अच्छी चीज़ें दिखाएं, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी उसकी सर्टनली बेहतर होती है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक ने देखा, एक ने नहीं देखा, एंड आई कैन सी कि जो देखता था वो चीज़ें जल्दी पिक कर गया था, और दूसरी वाली जो है वो उस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड कर दी चीज़ों को। सो मुझे बताइए, क्या ये टीवी दिखाना या यूट्यूब दिखाना बहुत ही बुरा है कि नहीं नहीं इसको तो नहीं करना चाहिए, या अब हमें इस मिथ से भी बाहर निकलना पड़ेगा प्लीज़ कि ये यही दुनिया है, हमें इसको मैनेज करना है, हमें इसको? यस, एब्सोल्युटली आई एग्री। और मैं तो काफी टाइम से इसी चीज को भी कह रही हूँ कि स्क्रीन से दोस्ती कर लें प्लीज। हम जब भी बात करते हैं सेफ्टी की, बच्चों को हम सेफ रखना चाहते हैं, तो घर में हम जो है वो लॉक्स भी रखते हैं, और सारे सेफ्टी मेजर्स कर रहे होते हैं। बट अभी जैसे जहाँ हमारी दुनिया जा रही है, वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चे ज्यादा रहेंगे,
वर्चुअल वर्ल्ड में क्या हम उनको वो सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। वहाँ ये तो मैं बहुत आगे की बात कर रही हूँ, बट कमिंग बैक टू बेसिक्स कि हमें डर लगता है कि शायद कल्चर को जो है वो क्लैश कर देगा या कुछ बच्चे ऐसा जो है कर लेंगे। इसमें एक और भी चीज़ है अपना कि हुँ। आपके कल्चर की कलेक्टिविस्ट अगर आइडियोलॉजी है वर्सेस इंडिविजुअलिस्ट, तो फिर screen, media, any information, even in old times TV, radio, वो threaten करता है आपकी आपकी basic values को, cultural values को. So I think we shouldn't be operating from place of fear. अगर ये हम थोड़ा सा comfortable होके और सिर्फ perfect parent बनना अगर हम जो है उसकी रट छोड़ दें, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। जितना हो सके पिक योर बैटल्स और अपने एक्स्ट्रा बर्डन जो है उसको हटा दें। स्क्रीन इन शॉर्ट इज लाइक लेट्स बी फ्रेंड्स विद स्क्रीन। ये कहीं हाँ, नहीं लेट्स जाने बी वाली, फ्रेंड्स, हम मतलब नहीं जाएंगे। ठीक है, बच्चा स्ट्रेट 8 घंटे देख रहा है तो वो आपके बच्चे की सेहत पे भी, जहनी सेहत पे भी, जिस्मानी सेहत पे भी नुकसान देगा। लेकिन अगर वो दिन में 1 घंटे का स्क्रीन टाइम कर रहा है और शाम में 1 घंटे का स्क्रीन टाइम कर रहा है, तो व्हाट आप बताइए, मैं अपनी राय नहीं देना चाहता इस बारे में। तो इसमें अभी ना मैं अपनी क्लिनिक्स में यूजुअली एक कैलकुलेटर दे रही होती हूँ। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस ने क्रिएट किया है, जो कि पूरी फैमिली की डिजिटल डाइट को कैलकुलेट करता है। और वो कभी भी सिर्फ एक बच्चे की नहीं होती, वो फैमिली की होती है। और उसमें इट्स अ वेरी फन थिंग एंड आई सजेस्ट कि वो आप एज अ फैमिली करें कि फादर जो है उसकी क्या एज है, क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मदर की क्या एज है, क्या काम है, दूसरे सिबलिंग्स की क्या है, और फिर उसके बेसिस पे वो आपको कैलकुलेट करके आपको बताता है कि आप इतना, जैसे होता है ना कि इतना मीठा आप खा सकते हैं। सो हुँ, सो इट टेल्स यू कि आप इतना मीडिया या स्क्रीन टाइम दे सकते हैं बच्चों को। सो ऑलराइट। अगर मैं हाँ, सो आई थिंक अच्छा, अब मुझे ज़रा या टिप्स दीजिए, कोई 2-3 चीज़ें जो पेरेंट्स टू बी हैं, हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू डेज़, क्या चीज़ें हैं? क्योंकि इस मौके पे तो दुनिया भर की एडवाइसेस आपको मिल रही होती हैं, सो आपको ओवरवेल्म भी नहीं होना चाहिए एडवाइसेस से। सो क्या है जो यंग पेरेंट्स हैं या नॉट सो यंग पेरेंट्स हैं, वो पता नहीं बहुत देर ना हो चुकी हो, क्या मद्देनज़र रखना चाहिए हमें इन 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेरेंटिंग में? ओके ओके। सो इसमें सबसे पहले मैं कहूँगी कि बच्चे को आप एक इंडिविजुअल देखें। आप लॉट ऑफ टाइम्स होता है ये बोला कि यू स्टार्ट थिंकिंग अपने अपने बचपन के बारे में या अपनी जो पास्ट में जो चीज़ें नहीं कर सके या कर सके, सो उसको हम इम्पोज कर रहे होते हैं अपने पेरेंटिंग में और बच्चों को बड़ा करने में। सो आई थिंक इसको आपको एक्टिवली लाइक खत्म करना होगा कि हम बच्चे को पाल रहे हैं, हम अपने अपने बचपन को नहीं पाल रहे हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि हमें उन बच्चों को प्रिपेयर करना है आगे के लिए, नॉट लाइक जिस जिस दुनिया से हम आए हैं या जिस जिस एरा से हम आए हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग टर्म सोचना होगा एज एज पेरेंट्स। बाकी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आइडियल पेरेंट, आइडियल चाइल्ड कुछ नहीं होता, इट्स अ मिथ। हुँ, आपसे गलतियां होंगी, आपसे चीजें जो है ऊपर नीचे होंगी, इट्स ओके, रिलैक्स। सो एंजॉय और इसको एज 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 अ प्रोसेस लें, एज अ टास्क ना लें। ट्रू, दैट इज़ वेरी राइटली सेड। बहुत शुक्रिया आपका। आयशा सनोवर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इसको एज अ प्रोसेस लें, एज अ टास्क ना लें, और मतलब अपने सर पे सवार ना करें, एंजॉय द प्रोसेस। और एक टिप जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा वो ये है कि बच्चों को कभी भी टाइटल ना दें कोई, मतलब अब क्योंकि वो बच्चा अगर आज टाइटल वसूल कर लेगा आपसे तो वो सारी ज़िंदगी उस टाइटल के पीछे छुपने की कोशिश करेगा। फॉर इंस्टेंस, हमारा बच्चा ज़रा नहीं घुलता मिलता लोगों से, तो हम लोगों के सामने ये कहना शुरू कर देते हैं शाय है। अब हमने उसके जहन में बिठा दिया ये बहुत शाय बच्चा है। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा या बड़े होके जवानी और उसके आगे जाएगा, जब जब उसका नहीं दिल करेगा, वो इस बात में एक्सक्यूज़ तलाश करेगा कि मैं तो शाय हूँ। उसको किसने बताया है वो शाय है? उसको आपने बताया एज अ पेरेंट कि वो शाय है। सो डू नॉट गिव टाइटल्स टू योर चिल्ड्रन।
अगर कोई देना है तो अच्छा दें, और उसमें भी इतना ना दे दें अच्छा कि वो अपने आप को कोई तुरम खानी समझना शुरू कर दे. सो जस्ट डू नॉट अवॉइड गिविंग टाइटल्स टू योर चिल्ड्रन.